हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रवीण शर्मा निवासी। सो चलिए एक बार मार्केट रिव्यू कर लेते हैं, राइट। सो हम लोग ना फ्राइडे को बात कर रहे थे कि मेरे को ना ये जून के ऊपर मार्केट जो है इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तो फिर मैं जो है मतलब ऊपर की लेवल की तरफ हम मार्केट में देखेंगे। मतलब हमारा मानना था कि 24,400 के ऊपर एक अच्छी ओपनिंग मिलेगी, तो हम उस पेस में जो है मार्केट में ऊपर की लेवल देखेंगे। और उस ऊपर की लेवल हम लोग बात कर रहे थे 24,550 से लेके हम लोग बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है 24,600 की तरफ मार्केट कहीं ना कहीं जाएगा, राइट। तो हमारे जो प्लान थे वो ये थे कि 24,400 पे अच्छी ओपनिंग मिलेगा तो हम लोग जो है ऊपर की साइड देखेंगे। एंड मैं बात कर रहा था कि नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट होगा, वो होगा हमारा 24,100 के नीचे निकलते ही हम लोग जो है नीचे के लेवल की तरफ रुझान लगाएंगे। एंड 24,100 के नीचे निकलने के मतलब था कि हम लोग जो है मार्केट में देख रहे थे कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं फिर जो आता वो आता आपका मार्केट ये लेवल के आसपास कहीं ना कहीं, राइट। मतलब कि आपका 23,850 के आसपास हम लोग यहाँ का कहीं प्लान कर रहे थे, एग्जैक्टली। एंड मैं उस वीडियो में ये भी बोला था कि मेरे को जो है क्रूड ऑयल थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, जिस हिसाब से क्रूड ऑयल में गेम चल रहा है। मैं बोल के गया था उस दिन कि जो है कुछ ना कुछ जो है मंडे को आने वाला है जो इनसाइड है मार्केट में। एंड मार्केट उसे डाइजेस्ट नहीं करेगा। एंड देखें तो बहुत सारी न्यूज़ें देखने को भी मिल रही हैं। ईरान एंड यूएस के बीच में दोनों तरफ से नेगेटिव स्टेटमेंट आना शुरू हो गया है। मैं उस दिन भी बोला था कि यूएस और ईरान के बीच में जो भी सेटलमेंट की बात आ रही है मुझे लगता है कि वो पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि यूएस का स्टेटमेंट आया था कि ईरान कह रहा है कि हम जो अपना यूरेनियम यूएस को सौंप देंगे, और हम लोग जो एटमिक जो हथियार हम लोग बना रहे हैं वो नहीं बनाएंगे। एंड हमारा जो भी टेक है मतलब हम उसको यूएस को वापस कर देंगे। भाई मैं उस दिन में क्या गया था कि जिस चीज़ के लिए उसने अपने टॉप लीडर्स को खोया है, क्या उस चीज़ को वो बनाना बंद कर देगा? आई थिंक नहीं ना। तो वो एक इडियोटिक स्टेटमेंट था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। एंड उन्होंने मार्केट को मैनिपुलेट कराया जस्ट बिकॉज जो स्टेटमेंट आया उससे पहले जो है सुनने में आया कि उन्होंने उनके जितने भी आसपास में जो लोग थे उन्होंने जो है एक एग्जैक्ट तो नेम ओपन नहीं हुआ है, बट ये माना गया है, एक डेटा आया निकल के कि $750 मिलियन का क्रूड ऑयल टॉप से शॉर्ट किया गया। मैं वही बोल रहा था कि कोई ना कोई न्यूज़ आएगा मार्केट में, तो तैयार रहना है। एंड देखें तो मार्केट में आज देखो शाम को और अच्छा अच्छा न्यूज़ मिलेगा सुनने को। मतलब कि उधर तो हो गया जो होना था ओवरऑल। अच्छा नहीं मतलब कि गंदा ही आएगा, मतलब ऐसा लग रहा है ओवरऑल। क्योंकि ईरान का स्टेटमेंट आ चुका है कि वो जो है दे आर नॉट रेडी टू टॉक विद यूएस। एंड यूएस ने भी ईरान के एक जहाज को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से उधर दोनों तरफ से चीज़ें खराब होती हुई दिख रही हैं ओवरऑल। अब आज शाम का देखना होगा कि दोनों देश जो है क्या बातचीत के लिए बैठते हैं। अगर बैठते हैं तो मार्केट देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ से स्टेटमेंट आते हैं। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट आए तो हायर चांस है मार्केट अपसाइड चला जाएगा। एंड प्योरली अगर देखा जाए जिस तरीके से भी क्रूड ऑयल अभी दिख रहा है दोपहर में जिस तरीके से चल रहा है, मुझे लगता है स्टेटमेंट नेगेटिव ही आने चाहिए। सो दैट कि ना मार्केट उसी तरीके से मार्केट देखो डिस्काउंट की है। क्योंकि क्रूड ऑयल ये टाइम पे 11 सवा 11 के आसपास क्रूड ऑयल ऊपर निकल रहा था एंड गोल्डन से वो नीचे आ रहे थे, इसलिए इक्विटी मार्केट भी नीचे आया है। यही रीजन है मार्केट सेकंड हाफ में ऐसे ही घूम के आया है। चलिए हम बात कर लेते हैं कल मार्केट क्या रह सकता है। तो बहुत सिंपल रखना है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी हम लोग बात करें तो 24,400 में एक अच्छी सी ओपनिंग चाहिए। देखें तो ओपनिंग मतलब होते ही मार्केट नीचे निकला सबसे पहले, एंड मार्केट ने लो लगाया अपना जो है 24,250 के आसपास का। ओपनिंग जो अच्छी मिल जाएगी वो ना मिलके मार्केट ने फिर फॉलो थ्रू दिया अपसाइड में, फिर मार्केट हॉल्ट किया। हॉल्ट करने के बाद मार्केट में स्ट्रेंथ नजर आई ही नहीं पूरे सेशन के अंदर। एंड मैं आपको बोल रहा था कि जो है कॉल और पुट ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे मैं बोल रहा था, अगर मार्केट थोड़ा भी टाइम पास किया तो इन दोनों के बीच के कॉल और पुट है ना, उनको सेलर्स क्या करेगा शॉर्ट करना शुरू कर देगा जस्ट बिकॉज उन्हें स्पेस हो जाएगा वहाँ पे मार्केट में, राइट। तो मार्केट ने फिर ना होल्ड तो किया, होल्ड करने के बाद ना वो टाइम पास ही कर रहा था एंड प्रीमियम डिके होते बहुत साइड के। इसका मतलब था कि मार्केट जाने को ऊपर को तैयार था ही नहीं। इन्होंने अगर देखेंगे प्रीमियम तो समझ में आ जाएगा। एंड उसका मार्केट अगर फॉलो थ्रू देगा वो डाइन शॉर्ट की तरफ निकल आया यहाँ से। तो जिस हिसाब से मैं चाहिए थी ओपनिंग वो हमें नहीं मिली है। अब हमें यहाँ से नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, तो बहुत सिंपल रखना है। अब हमें इस पॉइंट का ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। मतलब कि 24,300 के नीचे मार्केट अगर कल ओपनिंग देता है तो फिर हम लोग जो तैयारी करना चाहेंगे यहाँ से पहला हमें जो लेवल दिखेगा वो 24,100। एंड दूसरा लेवल जो हमें दिखेगा 23,950 की तरफ मार्केट हमें फिर जाता हुआ दिखेगा। इस पॉइंट के नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए, तो बहुत इजी रखना है, ठीक है।
एंड फर्दर हमें मार्केट में स्टैंड देखेगी ये पॉइंट के ऊपर। अगर ये पॉइंट के ऊपर मार्केट निकलता है 24,400 के ऊपर कल मार्केट अगर निकलता है, मानो कि कल मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो गया, एंड टाइम पास करते हुए सेकंड हाफ में अगर मार्केट ये पॉइंट से निकल जाता है, तो फिर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। एंड शॉर्ट कवरिंग में मार्केट फिर जो है हो सकता है कि 24,650 की तरफ मार्केट हमें जाता हुआ दिखे। तो ये तो रहा कि अगर मार्केट सेकंड हाफ में से क्रॉस करता है। अगर ओपनिंग मिलती है तो ओपनिंग में मुझे फिर बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर कोई अच्छा न्यूज आ जाता है, गैप ओपनिंग हो जाती है 24,400 पे, तो एक अच्छी कैंडल के साथ अगर ओपनिंग हो जाता है तो फिर हम लोग फिर से 24,650 की तरफ मार्केट जाता हुआ देखेंगे। तो ये रहेगा मतलब कि कल का एक स्ट्रेटजी निफ्टी के अंदर। बहुत सिंपल रखना है। बाकी हम लोग अभी सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में क्या चल रहा है ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मैं आपको बोल रहा था उस दिन, मैंने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है जिस हिसाब से स्टेटमेंट आ रहा है उसका, मतलब उसको उस दिन ईरान पसंद आ रहा था, मतलब किसी को पीट रहे हो आप ना दिन रात, वो आपकी बैंड बजा रहा है, फिर आप बोलते हो कि नहीं नहीं ईरान बहुत अच्छा है, भाई वो मैनिपुलेट कर रहा है मार्केट को जानबूझ के। चलिए सेंसेक्स में हम लोग बात कर रहे थे कि ना ये जोन के ऊपर हमें ओपनिंग चाहिए। सेंसेक्स में भी हमें वो पॉइंट पे ओपनिंग नहीं मिला, तो सेंसेक्स में बहुत ईजी रखना है। ये पॉइंट के नीचे अगर सेंसेक्स कल निकलता है तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, मतलब कि यहाँ से 78,000 400 के नीचे हमें अगर कल ओपनिंग मिलती है सेंसेक्स के अंदर, तो सेंसेक्स में हमारा लेवल रहेगा पहला 77,800। एंड फिर हमें लग रहा है कि नीचे जो लेवल दिख रहे हैं फिर हमें, फिर वो हमें जो लेवल दिख रहा है यहाँ से 77,000 की तरफ हमें सेंसेक्स जाता हुआ दिखेगा। निफ्टी से ज़्यादा कल अगर मार्केट नेगेटिव होती है तो सेंसेक्स ज़्यादा गिरेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। सेंसेक्स में स्पेस ज़्यादा है तो सेंसेक्स बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ निकलेगा, उसके लिए हमें रहना है तैयार। फर्दर हम अपसाइड कहाँ देखेंगे? मार्केट आज के हाई के ऊपर, मतलब कि 78,900 के ऊपर अगर ओपनिंग देता है तो हम लोग जो फिर मार्केट को 79,500 से लेके 80,000 की मार्केट जाता हुआ देखेंगे, उसके लिए मैं रहना तैयार। दूसरा, अगर मार्केट कहीं यहाँ कहीं खुल जाता है बीच में, तो बीच में खुलने का मतलब है मार्केट टाइम पास करेगा। निफ्टी में भी ध्यान रखना इस चीज़ का, बीच में मार्केट टाइम पास करेगा। इधर ये सेकेंड हाफ में अगर ये निकलेगा तो अपसाइड निकलेगा तो हम फिर वही टारगेट रखेंगे। अगर ये सेकंड हाफ में बैंड होके आता है तो भी फिर हमें ध्यान रखना है वो नीचे के लेवल की तरफ जाएगा, मतलब कि अगर मार्केट तो बीच में खुल के टाइम पास करके जो डायरेक्शन में जाएगा बहुत तेजी से ही जाएगा, तो उसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो हमने सेंसेक्स और निफ्टी में बात कर ली है। एक प्यारा सा डिस्क्लेमर है, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो वी आर नॉट रिकमेंडिंग टू एनीवन कि भाई यहाँ बाय कर लो, होल्ड कर लो, सेल कर लो, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो पर्पज है यहाँ पे केवल लर्निंग पर्पज के हम लोग ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। सो बिफोर प्लानिंग इन मार्केट यू मस्ट कंसल्ट विद द फाइनेंशियल एडवाइजर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड जिन लोगों ने हमारा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा, एक बार जाके देखना हमने क्या प्लान किया था। तो मिलते हैं फिर हम कल आपसे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।